बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी खबरों से। नेशनल हेराल्ड केस में समन के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के इस मामले में दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को सम्मन जारी किया है। दोनों से 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेसी नेताओं पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। स्वामी के मुताबिक इन्होंने साजिश रचकर नेशनल हेराल्ड अखबार की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए देकर हड़प ली। सोनिया गांधी की तरफ से इस केस को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम बताएं कि इस केस में सबूत कहां है। मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नया प्लान बनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में राज्यसभा में मुखर तरीके से सरकार का विरोध हो, क्योंकि राज्यसभा में दबाव बनाने पर ही लोकसभा में बात सुनी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने यह बात कांग्रेस की संसदीय रणनीति कमेटी की बैठक में कही है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ठीक है, जबकि लोकसभा में उसे विपक्ष का दर्जा भी नहीं हासिल हुआ। इसी को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है। लोकसभा में कांग्रेस को आगे की सिर्फ 2 सीटें ही मिली। उसे यहां लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के साथ बैठना होगा। मतलब ये कि लोकसभा में अब सिर्फ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की सीट पर बैठ सकेंगे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद सांसदों के बैठने के लिए सीटें तय कर दी हैं। एआईएडीएमके, टीएमसी, बीजेडी जैसी पार्टियों ने पहले ही कांग्रेस के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। इन सभी पार्टियों का कहना है कि वो बीजेपी और कांग्रेस से एक जैसी दूरी बनाए रखना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन का मसला उठ सकता है। साथ ही लेबर लॉ में रिफॉर्म को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बीमा बिल पर आम राय बनाने के लिए सरकार ने आज दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले बीमा बिल पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। मोदी सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 26 से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन यूपीए की साझेदार एनसीपी इसके पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सांसदों के साथ सुबह का नाश्ता करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार की समस्याओं और विकास पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के थिंक टैंक रह चुके गोविंदाचार्य ने मोदी सरकार के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया में सरकारी कामकाज की जानकारी देने के खिलाफ गोविंदाचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। गोविंदाचार्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द ही ईमेल पॉलिसी कैबिनेट के सामने रखी जाए। 2G घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका पर आज फैसला हो सकता है। दिल्ली पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा के बैन के विरोध में ई रिक्शा चालक आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ई रिक्शा के चालक जंतर मंतर से हाईकोर्ट तक पैदल मार्च करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बीच आप पार्टी वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। बीती रात आप विधायक राजेश गर्ग ई रिक्शा चालकों के हमदर्द बने नजर आए। दरअसल ई रिक्शा चालक आगे की रणनीति बनाने के लिए मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा चालकों को यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ई रिक्शा के लिए गाइडलाइंस बनाएं। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से ई रिक्शा का संचालन दिल्ली में अव्यवस्था फैला रहा है और लोगों की जान के लिए खतरा है। दरअसल दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने रिक्शे पर पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराए जाने के अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा, क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि बिना काम के घर पर ही बैठे रहें। एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत ही नहीं। ऐसे में जनता क्यों भुगते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि आखिर कब तक केंद्र सरकार विधानसभा को निलंबित रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बयान देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा भंग करने पर विचार करेंगे तो हम याचिका निरस्त कर देंगे।
इसी के साथ आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर 5 हफ्ते के लिए सुनवाई चल गई। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इतने समय में केंद्र सरकार ऐसे उपाय तलाश लेगी जिससे दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी की अटकलों के बीच एक बार फिर प्रियंका के समर्थन में पोस्टर वार छिड़ती दिख रही है। इलाहाबाद के सिविल लाइन चौराहे पर लगा पोस्टर इसकी गवाही दे रहा है। इस पोस्टर में सोनिया और प्रियंका के चित्र के साथ नारा लिखा है, कांग्रेस का मूल, प्रियंका कमिंग सून। इलाहाबाद में लगे इस पोस्टर में कांग्रेस उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले राहुल गांधी का चित्र ही नहीं, नाम भी गायब है। कांग्रेस नेता हसीब और शीश चंद्र दुबे की ओर से लगाया गया ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा है कि प्रियंका गांधी को आगे आकर पार्टी में अहम भूमिका निभानी चाहिए। फर्नांडिस ने कहा कि सिर्फ वही नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका पार्टी को ज्यादा वक्त दे और अहम भूमिका निभाए। फर्नांडिस का बयान ऐसे समय में आया जब पार्टी की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रियंका को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें महासचिव या फिर यूपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नाराज होकर इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नारायण राणे मान गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे और पार्टी की जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। राणे ने कहा कि राहुल गांधी और दूसरे नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। राणे के मान जाने का ऐलान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने किया। उन्होंने बताया कि नारायण राणे कांग्रेस में बने रहेंगे और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम पृथ्वीराज चौहान से नाराज होकर राणे ने भारी उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मान मनोबल के ऐलान के बीच नारायण राणे ने एक बयान देकर सनसनी भी फैला दी। उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे। हालांकि वो कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। फरीदाबाद से सांसद रह चुके अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस छोड़ दी। कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे अमर सिंह 4 साल के बाद एक बार फिर से पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच पर दिखे। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर ये पुराने साथी एक बार फिर साथ दिखे। हालांकि दोनों के बीच 2 कुर्सियों का फासला जरूर था। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव को कभी डॉन कहने वाले अमर सिंह ने इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव की तारीफ भी की और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। और संघर्षों के इस मानक और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस कर कहने लगे लोग, मिठाई खाओ तुम क्या? मैंने कहा पर मुलायम बात नहीं। इस मौके पर अमर सिंह ने एक बार फिर से शेर व शायरी के जरिए समाजवादी पार्टी से अपने बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बयां की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना भतीजा बताने वाले अमर सिंह मंच पर उनसे भी बड़े प्रेम से बातचीत करते नजर आए। दोनों के बीच एक कुर्सी का फासला था, लेकिन दोनों की बात करने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कभी दूरियां भी थी। अमर सिंह न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ बल्कि मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव के साथ भी मंच पर काफी सहज दिखाई दिए। दोनों मंच पर अगल बगल बैठे थे और एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे थे। एक तरफ जहां अमर सिंह समाजवादी पार्टी के बीच बनी खाई पटती दिख रही है, वहीं पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान के फेरे नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आजम वक्फ बोर्ड का चुनाव रद्द किए जाने से नाराज हैं। हालांकि आजम खान ने एसपी मुखिया से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि नेताजी से उनके रिश्ते राजनीति से परे। आपके चेहरे से कैसा लग रहा है? चेहरे से तो आप खुश लग रहा है, लेकिन आप मेरा देखिए उस परिवार से जो रिश्ता है वो राजनीति से जुड़ा है। अमर सिंह ने जरूर माना कि हो सकता है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। आजम ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भाषण पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री पर हमले के अलावा सिमी और लश्कर तैयबा जैसे संगठन स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने के लिए बाजारों और दिल्ली के बाहरी इलाकों में आतंकी हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शहपुर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने भी इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। वाराणसी में गंगा नदी में सवारियों से भरी एक नाव डूब गई है। इस हादसे के बाद से 20 लोग लापता हैं। 23 यात्रियों को गोताखोरों ने बचा लिया। अभी तक 2 लोगों के शव मिले हैं। हादसे के वक्त नाव पर 45 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोग वाराणसी से मिर्जापुर की तरफ निकले थे। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से गंगा उफान पर है। बताया जा रहा है कि तेज बहाव के चलते नाव गंगा में पलट गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू में जुटे हैं।
यूपी के आजमगढ़ में बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सामान के लिए जिन रास्तों से लोगों को जाना होता है और रास्ते बाढ़ के पानी से लबालब भरे हैं। घाघरा के उफान की वजह से आजमगढ़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कई लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 10 सैलानियों की जान अचानक आफत में फंस गई। अमराल नदी के तट पर गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने गए पर्यटक गाड़ी समेत पानी के तेज बहाव से घिर गए। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश से अमराल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के किनारे की तरफ खड़े पर्यटक और उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, कुछ बाहर निकलकर किनारे आने की कोशिश करने लगे। बता रही कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने से पहले रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। नदी के बीच फंसे लोगों को निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। छिंदवाड़ा के मुर्दुन नगरी में कई पर्यटक घूमने गए थे। अचानक आए नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। वक्त रहते सभी को बचा लिया गया। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से महानदी उफान पर है। हीराकुंड बांध से निकल रहे जल सैलाब को देखकर नदी के उफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोसी नदी के जलस्तर में आई कमी के बाद बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का संकट फिलहाल टल गया है। हालांकि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में विशेष सतर्कता जारी रहेगी। एहतियात के तौर पर खोले गए वीरपुर बैराज के फाटकों को अब बंद किया जा रहा है। पिछले दिनों कोसी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रविवार को वीरपुर बैराज के सभी 56 फाटकों को खोल दिया गया था। बिहार के सुपौल में बाढ़ जैसे हालात है। कई गांव में नदी का पानी घुस चुका है, जिससे लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। झारखंड के जमशेदपुर में खरकई और स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब के चंडीगढ़ से दिन दहाड़े मर्डर और लूट का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बदमाश ने ज्वेलरी की शोरूम में घुसकर ज्वेलर को गोली मार दी। यह वारदात पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर। बदमाश ज्वेलरी खरीदने के बहाने शोरूम में घुसा था। देखते देखते उसे ज्वेलर पर पिस्तौल तानी और गोली चला दी। ज्वेलर को मारने के बाद वो ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हुए एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रक ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया था। गुस्साए लोगों ने ट्रक फूंकने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर की भी जमकर धुनाई की। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म न करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों ने यूपीएससी के चेयरमैन जेपी अग्रवाल, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। जबरदस्ती सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर परीक्षार्थियों ने धरना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी इस धरने में शामिल हुए। वहीं इलाहाबाद में भी छात्रों ने अनोखे अंदाज में सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने जूते पॉलिश कर केंद्र पर छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इलाहाबाद में छात्रों ने सीसेट को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। राज्यसभा में भी सीसेट के मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी दल सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जेडीयू नेता शरद यादव ने सरकार से यूपीएससी से सीसेट हटाने की मांग की। राहुल गांधी भी सीसेट के मुद्दे पर आगे आए हैं। राहुल ने कहा कि इस मामले में उन्होंने छात्रों से मिलकर अपनी राय दे दी है। यूपीएससी से सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने अब समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में छात्रों का एक डेलीगेशन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सीसेट पर सरकार के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम वक्त में बेहतर कदम उठाया है। मुंबई में मॉडल के यौन उत्पीड़न के आरोपी डीआईजी सुनील पारकर के अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में यह सुनवाई मंगलवार को ही होनी थी, जिसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। मुंबई के इस मॉडल रेप केस में नया ट्विस्ट आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील ने मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई, जिसमें मॉडल वकील से डीआईजी पारकर को फंसाने की बात कह रही है। मॉडल पूर्व वकील से साफ साफ कह रही है कि इस मामले में डीआईजी को लेकर विवाद खड़ा करना है, ताकि इस पब्लिसिटी से वो रियलिटी शो का हिस्सा बन सके। मॉडल वकील से अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए कहती है। दोनों के बीच मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के मुद्दे पर भी बातचीत होती है। मॉडल ने पूछताछ के दौरान बताया था कि पूनम पांडे के इशारे पर डीआईजी उसे प्रताड़ित करने लगे थे। अब सामने यह आ रहा है कि डीआईजी पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल अपनी प्रतिद्वंदी मॉडल पूनम पांडे को भी बदनाम करने की साजिश रच रही है। मॉडल के पूर्व वकील ने कहा कि वो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही थी, इसलिए उसने केस से हाथ पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारकर के खिलाफ मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी सुनील पारकर ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
महाराष्ट्र में नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गेस्ट हाउस में चलने वाले सेक्स रैकेट का खुलासा किया। बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक शख्स की पिटाई भी कर दी। मेरठ के सरदला इलाके में लूटपाट के दौरान गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि बदमाशों ने एक घर पर धावा बोला और नकदी और जेवरात लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि एक महिला के साथ गैंगरेप भी किया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक नशे में धुत एक शख्स से बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक 5 साल की स्कूली छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। स्कूल कैब के ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मदनगीर इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। दिल्ली के करोल बाग में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 8 बच्चे बीमार हो गए। मामला गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। बीमार बच्चों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में विजयनगर इलाके में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर एक आमी टायर कंपनी के शोरूम मालिक को लूट लिया। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में मेट्रो साइट पर काम करने वाले गार्ड को कुछ लोगों ने पीट कर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कृष्णानगर इलाके में शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कृष्णानगर इलाके में लाल बत्ती पर हो रहे हंगामे के चलते भीषण जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। जीटीबी क्रॉसिंग के फ्लाईओवर के ऊपर वारदात उस वक्त हुई जब ट्रांसपोर्टर अपने दफ्तर जा रहा था। दिल्ली गीता कॉलोनी इलाके में एमसीडी दफ्तर के पास पार्किंग में 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाशें करीब 15 दिन पुरानी हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। दिल्ली गोगलपुर इलाके में एक युवक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। युवक का शव जौहरीपुर नाला रोड पर मिला। मध्य प्रदेश के शहडोल में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पागल प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका का गला घोटा, फिर उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ। शिवपुरी में कृषि मंडी के सचिव योगेंद्र भार्गव के घर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता चला। छापेमारी में लोकायुक्त की टीम को नकदी, कई जमीनों के कागजात, सोने और चांदी के जेवरात मिले। लोकायुक्त के मुताबिक मंडी सचिव ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति हासिल की। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। आगरा में ताजमहल परिसर में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस की टीम संदिग्ध वस्तु की तलाश में जुट गई। ट्रेन कुत्ते को भी इस काम में लगाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।